फेज़ 2 है, दिल्ली रोड। और यहाँ सुबह प्रातः मेरे घर पर, मैं गांव में जा रखा था, 3:15 बजे चोरी हुई। यहाँ पर मेरी माताजी थी, मेरी पत्नी थी और मेरी छोटी बहन आ रखी गांव से, वो थी। 3:30 बजे इनका मुझे फ़ोन आया, मैं गांव में था, तो इन्होंने रो कर मुझे फ़ोन किया। ये रो रही थी, मैं एकदम से वो हुआ। मैंने इनसे पूछा क्या बात होगी, इन्होंने कहा लूट लिया, सब ले गए और ये और वो। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कहा 1 मिनट रुको, मैं आदमी भेजता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया यहाँ, और यही पंकज पमार मेरा यार पड़ोसी है, और सामने ये छोटा भाई है, ये सब इधर, ये सब आ गए। तो मैं तब तक जा चुके थे। कितने की चोरी? ये लगभग भाई साहब 2.25 लाख रुपए कैश रखे थे। 2 लाख रुपए मैं गांव से लाया था अभी परसों ही, छोटा सा किसान हूँ, मेरी अलमारी में। और 17-18 हज़ार रुपये अलग पर्स में रखे थे, वो मेरी छोटी बिटिया के थे जो सोने में मिले थे। और लगभग 15-16 हज़ार रुपये मम्मी के पास थे। बाकी सारा जेवर जितना भी था, सोने का चांदी का सब। सोना चांदी कितने के होंगे लगभग आपके? लगभग जी 30 से 35 लाख रुपए के करीब सोना चांदी का जितना भी जेवर था। मेरा गले की चैन, मेरी एक डायमंड की अंगूठी, एक वैसी अंगूठी। 30 लाख का सोना चांदी? हाँ जी, 30-35 लाख रुपए का। चोर ऊपर से आए जी, बराबर में भी यहाँ प्लॉट खाली है, ये वाला प्लॉट भी खाली है, सामने का गेट बंद रहा। लगभग जी सभी कैश मिला कर मैं 30-32 लाख रुपए की चोरी मान रहा। हथियार तो ये बता रही जी हथियार में ले रहे थे, पर उन्होंने हमें दिखाए नहीं। पर इसके साथ में वो हुई झपटी। चलो जब इसकी आँख खुली, इसको देखो, इतना इसा धक्का दिया उन्होंने, तो ये नखून लग रहे। हाँ जी, फिर जैसे मैं जान लगे, इनने एकदम मम्मी उठ गई और वह छोटी बहन, इन्होंने कमरा बंद कर लिया। और कमरा बंद करने के बाद में जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई थी वो फोरेंसिक टीम भी आई थी, बोल के गए कि जांच करेंगे ये। तो मेरा यहाँ एसएसपी हरिद्वार परविंदर सिंह डोभाल जी से मांग करता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, एक्शन लिया जा। इतनी सेफ कॉलोनी में भी, जहाँ पर 50% आदमी आर्मी से रिटायर्ड हैं, सभी बड़े अधिकारी हैं। और मैं ये एक चीज़ और प्रशासन से पूछता हूँ, और यहाँ के थाने मंगलोर से पूछता हूँ कि जब डेली वो यहाँ पर भ्रमण के लिए रात्रि में आते हैं, तो वो रात कैसे नहीं आए? ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं लगभग यहाँ 5 साल से रह रहा, मैं डेली देखता हूँ, मैं रात को आते हैं। सीसीटीवी कैमरे सब लग रहे हैं, वो फुटेज वगैरह ले गए, मेरी भी वो कैमरों की डीवीआर वगैरह ले गए हैं। आपके यहाँ भी लग रहे थे? जी, मेरे यहाँ भी लग रहे, छत के रास्ते आए हैं। ऊपर भी कैमरा लग रहा है, उसको भी वो तोड़ बोड़ रखा, उसको उसकी मेमोरी कार्ड वगैरह निकाल रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष त्यागी है जी। 3-3:15 बजे की घटना है सर। हाँ, रात में हम ऐसे थे, हम ऐसे कोई 2:30 बजे करीब तो हम लेटे हैं। लेटने के बाद एकदम से बेटी सो गई, तो मैं भी सो गई। तो थोड़ा जैसे लेट रहे थे, तो ऐसे कोई 3 बजे हल्की सी आहट सी हुई, तो मैं उठी नहीं। उठने के बाद मैंने सोचा मैं ऐसे होगी, मैं फिर भी लेटी रही। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, बराबर से निकला, तो इसमें कोनी में हाथ लगा। मुझे फिर भी रहा कि मेरी नंद है, शायद वो उठ के गई है वॉशरूम। मैं फिर भी नहीं उठी, लेकिन फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद ही, 2-3 मिनट बाद ही दोबारा उठ के देखा। मैंने कहा देखो कभी मैं टॉयलेट गई हूँ, अकेली जा रही होंगी, तो मैं उठी। मैंने उठने के बाद देखा मम्मी साइड में लेट रही, वो भी लेट रही है सामने। तो मैंने कहा फिर किसका लगा। मैं ऐसे ही एकदम कमरे के पर्दे से बाहर से को आई, थोड़ा निकल के। तो जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक तो, और एक जना इधर था, 3 जने दिखाई दिए मुझे। अच्छा। तो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब ले रखी थी। उसके बाद देखा पहले तो वो कमरा, फिर हमने उस कमरे में गए, वो भी कमरा खाली था, और इधर का भी। हाथापाई आप बता रहे हैं? हाथापाई वैसे हुई है जैसे मैंने शोर मचाया, तो जैसे मैं उसे देखा, मैंने कहा कौन है ऐसा करा। तो जो सोफे पे ये बैठा हुआ था यहाँ, तो उसने हाथ पकड़े खींचा ऐसा। जैसे मैंने छीना झपटी करी, तो उसने हाथ तो छूट गया है, ऐसा देखो कैसा हो रखा है। उसके बाद फिर टी-शर्ट पकड़ ली, ये टी-शर्ट फटी मैं, लेकिन फिर भी जिन्ना झपटी में पीछे की साइड होगी, मैंने एकदम अंदर जाते ही एकदम गेट बंद कर लिया। सिर्फ एक ही आदमी ने विरोध करा आपको? हाँ, विरोध करा। वो दूसरे वाले जैसा आगे आता रहा, इतने में अंदर चली गई, यानी कि अंदर एकदम कुंडी दे ली। मम्मी भी खड़ी हो चुकी थी, और दीदी भी। हथियार था लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये लग रहा था कि उनके पास था हथियार, लेकिन मैंने देखा नहीं ना, हमें उन्होंने दिखाया हथियार ना इतना। मम्मी ने भी नहीं, बंद कर लिया अंदर से। क्या नाम है आपका? रेशु त्यागी। हाँ जी हाँ। फिर ये बता रही है वो हुआ, आवाज़ सी आई मुझे, इस पर उठा नहीं गया। अब पता नहीं इसे नींद आ रही थी, थोड़ी बार बेटी भी सोई हुई थी उस टाइम से। फिर जब इसने किल्ली मारी मम्मी, हम तो लुट गया, तो सब चला गया। जब मैं उठी, फिर ये बोली मम्मी जल्दी से गेट बंद करवाओ। तो मैं नारी से ना, फिर दोनों हमने गेट बंद करे। अब हमें फिर पता नहीं बाहर से। ऐसा नहीं हुआ, हाथापाई हुई है के साथ। तो क्या पुलिस को उस टाइम सूचना दी रात को, या इनको भाई साहब को? नहीं जी, उस टाइम नहीं, उस टाइम तो हमने बड़े पड़ोसी को इनको फ़ोन किया। फिर उसके बाद जिसके दोस्त आगे पीछे गली में से, जब उन्होंने किया पुलिस को, फिर ठीक है। तो सुबह पुलिस आ चुकी है? हाँ जी, सुबह पुलिस आ गई थी।
इंस्पेक्टर मंगलौर ने एक सूचना दी मुझे मॉर्निंग में कि कल रात एक घर में कुछ चोरी की सूचना है। उनको मैंने निर्देश किया कि वो एफएसएल टीम बुला करके एक बार पूरा चेक कर लें, तो तहरीर के आधार पर आगे मुकदमा दर्ज होगा और कौन थे क्या थे वो सारी तहकीकात विवेचना वाला पार्ट है, उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी चोरी कुछ लाखों में बता रहे हैं, उसका नंबर वो कि लाखों की चोरी है, तो एग्जैक्ट फिगर तो अभी ऐसा बताया नहीं। बाकी मैं अभी 1 घंटे बाद खुद भी मंगलौर थाने में जा करके एक बार सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूँगा। अब बाकी हमारी टीम लगी है, तो सीसीटीवी में क्या है, क्या वहाँ हम कैसे उन तक पहुँचेंगे, ये अभी जाँच का, अब वो एक बार जाँच का विषय, उसमें एक बार काम करेंगे तब बता पाएंगे।